आईपी यूनिवर्सिटी के बीसीए कोर्स की चॉइस फिलिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को टॉप कॉलेज में पहुंचने में मदद कर सकते हैं, यानी कि कुल मिला के आपकी प्रेफरेंस शीट किस तरीके से दिखनी चाहिए, बैकअप कॉलेजेस को किस तरीके से आपको अरेंज करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। तो देखिए, बीसीए कोर्स में ना काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देखा जाता है और यहाँ पे जब हम बात करते हैं अलॉटमेंट के बारे में, तो दिल्ली वर्सेज आउटसाइड दिल्ली के अलग अलग कट ऑफ्स होती है। OPNOHS जो होता है, OPNOHS ये दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता है, इसमें 85% रिजर्वेशन होती है। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए होता है OPNOOS, ये वर्ड होता है जब जिसके अंदर आपके कॉलम बने होते हैं ना कट ऑफ्स के अंदर, तो ये कॉलम आप लोगों का आउटसाइड दिल्ली का होता है, इसमें 15% सीट्स रिजर्व होती है। जो आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनका अच्छा रैंक आने पे भी उनको टॉप कॉलेज में चांसेस कम रहते हैं। इसके बस एक सिंपल सा रीजन ये है कि यहाँ पे सीट्स थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। अब सबसे पहले जब अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएंगे ना, तो उस दौरान आपको 3 कैटेगरी में कॉलेज को डिवाइड करना है। पहले होते हैं ड्रीम कॉलेज, जो कि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि भाई सबको इसमें एडमिशन मिल जाए। दूसरे टारगेट कॉलेज होते हैं, जो कि रियलिस्टिक कॉलेजेस होते हैं आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जिनमें आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद आते हैं सेफ कॉलेजेस, जिनमें आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि राउंड 1 के अंदर आपको आपके टारगेट कॉलेज में एडमिशन ना मिल पाए। तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के बाद आगे के राउंड में अलॉटमेंट मिलने पे आपको टारगेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसलिए सेफ कॉलेजेस को अपनी लिस्ट के अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं हमेशा से स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस के नाम डालने हैं। जैसे कि अगर मैं एक स्टूडेंट के एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिसका रैंक मैंने रैंडमली अभी ऐसे ही ले रहा हूँ, ठीक है, प्रेफरेंस दिखाने के लिए, तो मैंने प्रेफरेंसेस रखी है टॉप टू बॉटम के अंदर। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो उनको इजीली मिल सकते हैं, जैसे कि ये बॉर्डर लाइन वाला कॉलेज है, तो ये टारगेट कॉलेज भी हो सकता है स्टूडेंट का। नीचे के कॉलेज में ये एलिजिबल है और नीचे के और भी नीचे जाएगा, तो यहाँ पे इनके ये जो सेफ ऑप्शन है इनमें इनको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। इनके थ्रू ये ऊपर के कॉलेजेस में जा सकता है। वो कैसे? अगर उसको राउंड 1 के अंदर यहाँ पे अलॉटमेंट मिल गई तो आगे के लिए वो अपग्रेड के लिए अप्लाई करेगा। अपग्रेड नहीं मिला तो ये कॉलेज उसके पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन अपग्रेड मिलने पे चांसेस रहेंगे कि वो इधर भी आ सकता है, वो इधर भी आ सकता है। तो इस तरीके से आपके अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे राउंड बाय राउंड, और आपके जो नीचे के कॉलेज है वो काफी हेल्प करते हैं इस जगह पे पहुंचने के लिए। अब टॉप प्रेफरेंसेस के बारे में बात करते हैं कि भाई जब हमारा अच्छा रैंक आ जाए तो हमें कौन कौन से कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस शीट के अंदर सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो देखिए, MSIT काफी पॉपुलर रहा है, आईपीयूनिवर्सिटी का कॉलेज जिसे बोल सकते हैं सबसे पॉपुलर कॉलेज है वो MSIT, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जनकपुरी के अंदर लोकेटेड है, काफी अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलेगा। इसके बाद विप्स पीतमपुरा की काफी अच्छी रैंकिंग रहती है। देन उसके बाद आता है मेम्स रोहिणी, देन उसके बाद जिम्स रोहिणी। ये 4 ऐसे कॉलेजेस है जो कि आपको आईपी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की सबकी लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 में देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपका कंसिडरेशन है मैं रोहिणी साइड रहता हूँ, तो आप पीतमपुरा विप्स को कंसिडर कर सकते हो, महाराजा अग्रसेन को कंसिडर कर सकते हो, रोहिणी को कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जनकपुरी का जोन है तो जनकपुरी के अंदर MSIT आपकी फर्स्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो ये थोड़ा लोकेशन का भी सीन है, आपका ट्रैवल टाइम भी यहाँ पे मैटर करता है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ अगर आपको बहुत अच्छा रैंक आया है तो इन टॉप कॉलेज के अंदर भी अपनी लोकेशन को प्रायोरिटी जरूर देना, क्योंकि अगर आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे अपना वेस्ट कर दो आने जाने में, तो कहीं ना कहीं वो चीजें कहीं और भी आप यूज कर सकते थे। तो जिम्स के ही बेसिकली यहाँ पे हमारे पास और भी कैंपस है। जिम्स रोहिणी हो गया, जिम्स वसंत कुंज को आप इसके बाद अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। IITM जनकपुरी, इनके 2 कैंपस है, एक है इनोवेशन, एक है इन्फॉर्मेशन। ये मैं बात कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन वाले के बारे में, और ये है इनोवेशन वाला कैंपस। तो इनोवेशन वाले को आप इन्फॉर्मेशन के बाद में रख सकते हैं। देन गिब्स रोहिणी काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। मैरिज जनकपुरी के लाइन में आपको ये कॉलेज देखने को मिलेगी, इनकी कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इन कॉलेज को आप कंसिडर कर सकते हैं अपने टॉप प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। इसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं उनको आप लोकेशन के हिसाब से रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ऑप्शन आपको अपनी लिस्ट में रखने हैं, इसके अलावा भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। और अगर आपको पता चल जाए कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है, तो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। इस प्रेडिक्टर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मात्र 200 रुपए में आप लोगों को पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है, कौन सा आपके लिए टारगेट कॉलेज है, कौन सा सेफ कॉलेज है, और कौन सा आपका बैकअप ऑप्शन होना चाहिए, जिससे आपकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस और भी स्मूथ हो जाएगा और आपके माइंड में एंग्जाइटी नहीं रहेगी कि भाई मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। 99% आपकी सारे डाउट इस प्रेफरेंस शीट से क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर अगर आपने अभी चॉइस फिलिंग नहीं करी है तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए देखने को मिल जाएगा। अब हमने टॉप के कॉलेजेस तो देख लिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी आईपी के कुछ कॉलेज ऐसे जो आपको काफी अच्छा एक्सपोजर दे सकते हैं, जैसे कि ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज द्वारका शिफ्ट 1 का ये काफी अच्छा कॉलेज है। टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, इनका शिफ्ट 1 बहुत ही अच्छा है आपके लिए। एजीटी वीआईटी, इसका भी शिफ्ट 1 आप कंसिडर कर सकते हो। डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास में है। एनडीएम कॉलेज भी आप कंसिडर कर सकते हैं। न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स का एक्सपोजर मिल रहा है। तो ये कुछ कॉलेजेस है जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। और अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल रहने वाला है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आप एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं। ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, एक फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। इस फॉर्म को फिल करके आप यहाँ पे अपने ना क्वेरी बहुत अच्छे से मेंशन कर देना कि आप किस कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, अपने रैंक को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो। सारी इन्फॉर्मेशन आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालोगे
उतना बेहतर हमारे काउंसलर्स आपको समझ पाएंगे। तो मेक श्योर कि इस फॉर्म के अंदर मैक्सिमम डिटेल्स अपनी फिल करें, क्वेरी के अंदर सब कुछ मेंशन करें ताकि हम आपको अच्छे से गाइड कर पाए। अब ये तो बात हुई आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की बात, लेकिन अगर आप एक बैकअप बनाना चाह रहे हैं, आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग के साथ साथ में अपने बैकअप ऑप्शंस भी बना के चल रहे हैं। ऐसे में जब आप अपने बैकअप ऑप्शन बनाएंगे तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। लाइक अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी के एवरेज कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो वहां पे सबसे पहले ये देखो कंपैरिजन के अंदर कि कोडिंग का कल्चर कैसा है, वहां पे हैकाथॉन्स होते हैं या नहीं होते हैं, कोडिंग के लिए एनवायरनमेंट कैसा कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, कंप्यूटर लैब्स के अंदर कितना हाईटेक पीसीज है रखे हुए हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर सफिशिएंट है या नहीं है, इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज आपको किस कंपनीज में मिल रही है, फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड है या नहीं, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, फीस जस्टिफाइड लग रही है आपको या नहीं लग रही है, और लोकेशन कैसी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कनेक्टिविटी के मामले में कॉलेज कैसा है, और स्किल एक्सपोजर के अंदर वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हैकाथॉन्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, ये चीजें भी आपको पता करनी है कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने से पहले। अब बैकअप प्लानिंग में आईपी के तो सेफ कॉलेज आप लेके चलिए, इसके अलावा एमडीयू के काफी अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। आईपी यूनिवर्सिटी के अलावा इनको भी कंसल्ट कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा साइड जाओगे तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस बहुत सारे आपको एफिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, बीसीए प्लस एमसीए का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस जैसे बैकअप ऑप्शंस आप बना सकते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर लिस्ट बना रखी है कॉलेजेस की अदर देन आईपी यूनिवर्सिटी, जहां पे आपको स्किल एड ऑन सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, एआई सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, साथ में आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज भी आप काफी कॉलेजेस करवा रहे हैं। तो अगर आप इन कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो नीचे दिया गया नंबर है इस पर आप बीसीए बैकअप कॉलेजेस लिख देना, बीसीए डायरेक्ट एडमिशन लिख देना, मैं आप लोगों को सभी कॉलेजेस के ऑप्शन समझा दूंगा। बाकी आप आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करिए, आपको अच्छे कॉलेज से एडमिशन मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर इनके टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अदर ऑप्शंस भी देख के चलने चाहिए। अब क्या गलतियां आपको नहीं करनी है काउंसलिंग के टाइम पे, सिर्फ फेमस कॉलेज के नाम डाल के मत छोड़ देना। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको बैकअप ऑप्शंस भी अपने लेके चलने हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आगे जाके अपग्रेडेशन किस में लोगे। कम चॉइसेस नहीं भरनी, भर भर के चॉइसेस फिल करनी है। सेफ कॉलेज को अपनी लिस्ट में भर के रखो, रॉन्ग कैटेगरी रीजन में चॉइस फिलिंग मत करना, यानी कि जब आप अपने रजिस्ट्रेशन कर रहे हो काउंसलिंग की तो उसके अंदर गलत रीजन मत डालना। कॉलेज की फीस और लोकेशन एक बार कंसिडर कर लेना, क्योंकि हर एक कॉलेज की फीस अलग है। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर हर एक कॉलेज की रैंकिंग अलग है, किसी कॉलेज में आपको 1.5 लाख फीस दिखेगी, किसी में 1.3 है, तो अलग अलग कॉलेज की फीस है। एक बार फीस का कंपैरिजन कर लेना, उसमें भी हम आपको काफी अच्छी हेल्प कर सकते हैं। और स्पॉट राउंड पे डिपेंड मत रखना, क्योंकि स्पॉट राउंड बिल्कुल एक ऐसा राउंड होता है जिसमें वैकेंट सीट्स पे ही स्टूडेंट डिपेंड रहता है। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो स्पॉट राउंड आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए प्लान बी अपना बना के चलो, स्पॉट राउंड के भरोसे मत रहना। तो ये थी डिटेल आईपी यूनिवर्सिटी के बीसीए काउंसलिंग के अंदर चॉइस फिलिंग की। बाकी आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, क्वेरी आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म भी मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है। जब आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करेंगे तो उस दौरान अपने पेरेंट्स के साथ कंसल्टेशन जरूर करना, क्योंकि कॉलेज अलग अलग लोकेशन पे बने हुए हैं, तो लोकेशन एक फैक्टर हो सकता है कॉलेज सिलेक्शन के टाइम पे। तो सारी चीजों को कंसिडर जरूर करके चलना। चॉइस फिलिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों को अच्छे अलॉटमेंट मिल जाएगी, बस आप एक स्ट्रेटेजी के साथ अपने प्रेफरेंस शीट बनाना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।